तो आज हम लोग बढ़ते हैं अपने डिजिटल फॉरेंसिक्स की तीसरी वीडियो पे, जिस पे हम लोग पढ़ेंगे हार्ड डिस्क एंड फाइल सिस्टम। तो हार्ड डिस्क के बारे में हम लोग सब जानते हैं, हार्ड डिस्क कैसे वर्क करता है। अब मैं इस पे आता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि अगर आप डिजिटल फॉरेंसिक्स की पढ़ाई कर रहे हो तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको हार्ड डिस्क के बारे में बेसिक नॉलेज है। फिर भी मैं एक वन लाइन आंसर देता हूँ। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिसपे अपन इमेज एंड वीडियोस, ऑडियो, कोई सी भी फाइल को अपन स्टोर करके रखते हैं। In this video, we will learn deep how hard disks work. तो वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं अपन हार्ड डिस्क की। वर्किंग प्रिंसिपल में अपन पहले ये देख रहे हैं कि हार्ड डिस्क के अंदर अपन को मिल क्या क्या रह रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें रहती है। अब ये सारी चीजों का काम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सारी चीजें, पर ये काम कैसे करती है अपने कंप्यूटर पे। अब जैसे कि एक प्लेटर हो गया। प्लेटर क्या है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, मैं अभी आगे इमेज में समझाऊंगा। ये प्लेटर है जो घूमते रहता है, ऑलवेज राउंड राउंड घूमता रहता है। जब से हार्ड डिस्क चालू होता है, आपका कंप्यूटर बूट होता है, तब से वो प्लेटर चलते रहता है और सेम स्पीड में चलता है। मल्टीपल प्लेटर्स रहते हैं आजकल के हार्ड डिस्क में, जो हमारे डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। अब एक हेडर रहता है, जो हेडर इसके ऊपर रहता है ऐसे, जो डाटा को रीड राइट करता है इस प्लेटर में। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। हेडर जस्ट अबाउट द सरफेस ऑन द प्लेटर आर यूज टू रीड टू राइट डाटा इन प्लेटर। ओके, यही चीज था। स्टैंडर्ड इंटरफेस कनेक्शन ऑफ हार्ड डिस्क टू द कंप्यूटर, टू कॉमन इंटरफेस आईडीई एंड। अभी अपन आईडीई को यूज करते हैं। आईडीई क्या रहता है अपना, जो कंप्यूटर से अपन जो केबल लगाते हैं हार्ड डिस्क से, केबल जो मदरबोर्ड पे जाता है, वो केबल वाले जो पूरे प्रोसेस है उसको आईडीई बोलते हैं। और ये है एस 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 आई, एस सी एस आई है, गलत बोल दिया था मैं। एस सी एस आई है स्मॉल कंप्यूटर, कुछ इंटरफेस है, स्मॉल इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर स्मॉल इंटरफेस है शायद तक के। ये जो है अपना पुराना डिवाइस रहता है, जो उसमें बड़े बड़े केबल्स होते थे, वो वो वाली चीज जो है। इसका फोटो मैं दिखाऊंगा तो अपन आगे चल के इसको बढ़िया से देखेंगे। अभी तक यहाँ तक कि ये समझो कि हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है। अब उसके वर्किंग प्रिंसिपल पे आ रहे हैं अपन, तो इमेज के साथ उसको पढ़ेंगे वर्किंग प्रिंसिपल को। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाते हैं। कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब 1 TB का है, 1 TB। ओके, 4 TB, ये सब स्टोरेज कैपेसिटी है। 500 GB, ये सारा कैपेसिटी है, स्टोरेज। ठीक है, ये पहला आपको समझ आ गया होगा, स्टोरेज है। दूसरा क्या है, इंटरफेस यूज्ड। इंटरफेस यूज कुछ नहीं है, अपन उसको कैसे यूज कर रहे हैं जीयूआई में, वही सारी चीजों को इंटरफेस यूज में कहते हैं अपन। अब इसके बाद आते हैं स्पीड इन रोटेशन पर मिनट। यही चीज है जो प्लेटर अपना स्पिनिंग होता रहता है कंटिन्यू, वो कितना बार घूमता है पर मिनट में, इसको अपन देखेंगे आगे। स्पीक टाइम, किसी भी डाटा पे पहुंचने से पहले जो हेडर है वो वहां पे पहुंचता है, उसको उस वेटिंग टाइम को बोलते हैं स्पीक टाइम। वेटिंग, स्पीक, वेटिंग टाइम। ओके। और एक्सेस टाइम, जब ये हेडर अपना डाटा वाले एरिया पे पहुंच जाता है, वहां पे पहुंचने के बाद जो फाइल को एक्सेस करने का टाइम होता है वो होता है एक्सेस टाइम। ये अभी अपन ड्राइंग में समझेंगे बहुत बढ़िया से। ट्रांसफर फाइल टाइम ये अलग ही होता है। पहुंचने के बाद एक फाइल को एक एक जगह से दूसरे जगह डालते हैं तो उसका ट्रांसफर फाइल नाम दिया गया है। इसमें ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। कैपेसिटी को देख लो, कैपेसिटी जो होती है स्टोरेज स्पेस होती है, स्पेस। ओके। इंटरफेस कुछ नहीं है। स्पीड रोटेशन पर मिनट, इसको हम लोग देखते हैं कितना कितने बार घूमता है पर मिनट में। स्पीक टाइम और एक्सेस टाइम अभी हम लोग देखेंगे। चलो अब आते हैं अपन सेकंड इमेज पे, जिस पे अपना ड्राइंग है, जिसको अपन देखेंगे अभी। लर्निंग हो गई जिस पे अपना।
ये है अपना, ठीक है। इस पे देखो हार्ड डिस्क के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो है अपना, ये प्लेटर 1 है, ये प्लेटर 2 है। ओके सॉरी, इसको ये करने दो। ये प्लेटर 1 है, एक सेकेंड, ये प्लेटर 2 है। इस पे ही अपना डाटा स्टोर होता है। इस पे भी कुछ कुछ वेरियस होते हैं ऐसे, इसके अंदर भी ऐसे करके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। ये बस अभी अपन ऊपर से नाम पढ़ने के लिए ये इमेज को यूज कर रहे हैं। सेकेंड इमेज में बताऊंगा। ये हेडर 1 है और ये हेडर 2 है, ठीक है। 1 और 2 ये क्या काम करता है, डाटा को रीड राइट करता है। अब हम लोग देखते हैं कि रीडिंग कहाँ से कैसे होती है और किस चीज पे अपना एक्चुअल डाटा स्टोर होता है। अब ये हेडर को मूवमेंट भी तो चाहिए, ये रो तो पूरा हो जाएगा कंप्लीट, फिर आगे कैसे करेगा। तो ये आर्म का हेल्प करता है, जिससे एडजस्टमेंट होता है हेड का, कि तुम कहाँ जा रहे हो और कैसे जाओगे वाला, ये चीज आर्म डिसाइड करता है। यहाँ पे अपन को क्लियर हो गया है, लेटर क्लियर हो गया है और आर्म क्लियर हो गया है, ठीक है, हेडर क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट इमेज में अपन देखते हैं कि ये सारी मिलके प्रोसेस कैसे करती है अपने डाटा को। अब ये इमेज को देखो, यहाँ पे अपन को ये आर्म दिख रहा है, ठीक है। ये एडवांस हार्ड डिस्क है जो कि ट्रिपल डिस्क के साथ आती है। अभी अभी के हार्ड डिस्क ट्रिपल डिस्क के साथ आती है, क्योंकि ये सब नेस में यूज होती है, कंटिन्यू 24/7 चलते रहती है। तो ये जो हार्ड डिस्क है, ये एक तरीके से रोटेशनल टाइम पे तीनों सेम ही टाइम पे मुड़ते रहे, घूमते रहेगी। अब ये प्लेटर जो है वो एक तरफ घूमेगा और तीनों का स्पीड एकदम सेम होगा। ये हेडर है जो रीड राइट के लिए काम होता है। ये आर्म है, ये अपन पिछले इमेज में पढ़े। अब इस इमेज में अपन क्या एक्स्ट्रा देखेंगे, ये जो एरिया देख रहे हो, ये वाला एरिया, रुको मैं इसको कलर चेंज करके बढ़िया से दिखाता हूँ। येलो पे करता हूँ, ठीक है। अब देखो ये वाला एरिया, दिख नहीं रहा है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये करता हूँ और डॉट को बढ़ा देता हूँ, ठीक। ये जो एरिया है, ये इसको ट्रैक्स बोलते हैं। और ये सारी प्लेटर के ट्रैक्स को जोड़ देंगे तो ये एक सिलेंड्रिकल आता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म बनता है, जिसको सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर सी से डिनोट कर रहे हैं। ये सारी सिलेंडर एक ही प्रॉपर्टीज में रहती है, एक ही स्टोरेज रहता है इसका। 512 बाइट की रहती है, और जो बड़ी हार्ड डिस्क रहती है उसमें मे भी चेंज हो सकती है। ये जो छोटे छोटे जगह से रह रहे हैं वो काफी छोटे स्पेस रहता है, 512 बाइट्स के पार्टीशन हुआ रहता है। और ये ट्रैक्स है, ये पूरी एक सर्कल एक ट्रैक हो गई है, ठीक है। अब सर्कल के बीच में जो पार्टीशन बना हुआ है, ये छोटी छोटी सी पार्टीशन, इसको हम लोग सेक्टर्स बोलते हैं। इसी सेक्टर्स के अंदर अपना डाटा स्टोर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपना सेक्टर्स। तो फर्स्ट सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है, फिर सिलेंड्रिकल से ये आता है ट्रैक में, और ट्रैक के अंदर आता है सेक्टर। तो जो ये अपना हेडर होता है वो यहाँ ये इस प्रोसेस को फॉलो करता है, इस प्रोसेस को, ठीक है। इस प्रोसेस के बीच में जो आता है उसको बोलते हैं अपन सिंक टाइम, एक्वायर्ड टाइम, एक्सेस टाइम और ट्रांसफर टाइम, ये भी बोल सकते हो आप। तो जो पहला जो आता है, यही यही सारी चीजों के बीच में ही आता है अपना जो ये है। इस पे सीक टाइम आ गया, ठीक है। इसमें एक्सेस टाइम आ गया, इसमें ट्रांसफर टाइम आ गया। तो इसको हम लोग SAT करके समझ लेते हैं अभी एग्जांपल के तौर पे। और ये आम है जो मूवमेंट पे बताता है कि तुमको यहाँ से वहां जाना है, ऐसा करके। अब इसको हार्ड डिस्क में मेरे को तो नहीं लगता कि और कुछ बच गया है। अगर बच गया होगा तो बताना। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हार्ड डिस्क के टाइप्स क्या हैं, कैसे हार्ड डिस्क का इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। अच्छा चलो, ये एक इमेज और बच गया अपना, इस पे अपन ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। ये एक पूरा प्लेटर है। प्लेटर मतलब क्या है, ये पूरे सीडी को बोल रहे हैं ना, ये पूरी सीडी को बोल रहे हैं। ये पूरी सीडी हो गई प्लेटर, जिसपे अपना पूरा डाटा स्टोर होता है। ये जो लाइट ऑरेंज कलर है, ये हो गया ट्रैक्स हो गया अपने,
ट्रैक्स हो गए। अब अपन और थोड़ा सा आगे जाएं तो ट्रैक्स के अंदर ये वी बना है, ये डिस्क सेक्टर कि ये सेक्टर्स हैं। ये सेक्टर 1 मान लो, ये सेक्टर 2 मान लो, मैं रैंडम नेम दे रहा हूँ, ये सेक्टर 3 मान लो। तो आपका डाटा कहाँ है? सेक्टर 2 में है। तो हेड क्या करेगा? सेक्टर 2 में जाएगा। सेक्टर 2 में जाने के बाद ट्रैक देखेगा, ट्रैक के बाद वो अपना डाटा को निकालेगा। अच्छा, ये सब के बीच में अपन क्लस्टर तो पढ़ना भूल गए। हाँ, क्लस्टर क्या चीज है? चलो, क्लस्टर एक बहुत बढ़िया चीज है। ये पूरी डाटा जो यहाँ से यहाँ तक की हुई है, ये डाटा जो जगह पे स्टोर हुई है, इसी स्टोरेज एरिया को क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप इमेज फॉर्म किए हो, मान के चलो 2 TB का इमेज है, कोई काली लिनक्स की इमेज आप डाउनलोड करके अपने हार्ड डिस्क में रखे हो। तो ये जो डिस्क सेक्टर होती है, ये कुछ स्टोरेज स्टोरेज साइज पे काम करती है कि इस डिस्क सेक्टर पे इतने ही डाटा स्टोर हो पाएगा। इसके बाद तुमको स्टोरेज सेक्टर 1 से स्टोरेज सेक्टर 2 पे मूव करना पड़ेगा। तो ये जो मूवमेंट होता है, यहाँ से यहाँ का मूवमेंट होता है, तो इस बीच जो डाटा है वो खराब ना हो करके क्लस्टर का यूज करते हैं अपन। क्लस्टर क्या करता है? पूरे डाटा को एक साथ रिकॉर्ड में बना के 3 अलग अलग सेक्टर 1, 2, 3 डिस्क सेक्टर्स में डिवाइड हुआ है ये अपने स्टोरेज पर। ये सारी चीजें को एक साथ कनेक्ट करता है और अपने डाटा को करप्ट होने से बचाता है। ठीक है, तो क्लस्टर भी अपना पूरा हो गया। हार्ड डिस्क फॉर्मेशन अपन को पता रहना चाहिए, डाटा रिकवरी के टाइम पे ये बहुत काम आता है। अगर किसी का आर्म ही काम नहीं कर रहा है और डिस्क प्रॉपर है, तो ये आर्म की वजह से आपका पूरा डिस्क खराब हो सकता है। ठीक है, और किसी का प्लेटर खराब है और हम लोग उसको रन कर रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, तो उसमें जितनी डाटा पहले से बची है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ता है? अपन को एक नया हार्ड डिस्क लेना पड़ता है सेम मदरबोर्ड का, और उस पे अपन को प्लेटर एक्सचेंज करना पड़ता है। क्या मेन डाटा प्लेटर पे रहता है? प्लेटर अगर गया तो डाटा गया। अगर आर्म बचा है तो अपन क्या करते हैं, एक नया मदरबोर्ड लेंगे हार्ड डिस्क का सेम मॉडल, उस पे अपना प्लेटर चेंज कर देंगे, हेड वेट सेट करके अपन वापस रन करके डाटा रिकवर कर सकते हैं। पर अगर आपका प्लेटर ही खराब हो तो नो डाटा रिकवरी चांसेस रहता है। वो पूरा हार्ड डिस्क डैमेज है, कोई उस पे छेद दिया है कैसेट के बीच पे, तो वो नहीं रिकवर हो पाएगा ना। तो वो पूरी एकदम ब्रोकन डिवाइस पे आ जाएगी, फिर ब्रोकन रिकवरी पे। तो उस पे भी रिकवरी किया जा सकता है, पर वो एकदम लैब रिकवरी होता है, उस पे भी प्रॉपर डाटा नहीं आता है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क का यहाँ तक के हो गया था सीन। अब आगे अपन देखते हैं कि क्या बचा है अपना। अच्छा, हार्ड डिस्क की इंटरफेसेस, ये अपन स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस है ये। स्मॉल इंटरफेस या कुछ बोला था मैं वहाँ पे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में गलत बताया था। अब ये उसके डिटेल्स में चलते हैं अपन बढ़िया से कि क्या 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 काम होता है। तो ये जो हार्ड डिस्क इंटरफेस अपना है, ओके, लेट मी चेंज द इमेज फर्स्ट। चलो, अब अपन देखते हैं हार्ड डिस्क इंटरफेस कैसे कैसे अपन कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं अपने हार्ड डिस्क को। तो जो सबसे पहले आया था वो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस था, जिसको SCSI कहते हैं अपन। अभी ये यूज नहीं होता है इसमें। एक साथ अपन 15 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते थे, मतलब 15 हार्ड डिस्क को एक साथ आप कनेक्ट कर सकते थे एक कंप्यूटर पे। और इस पे थोड़ा स्लो था, होस्ट अडेप्टर वगैरह बहुत सारी चीजें लगती थी, वायर भी बहुत बड़े बड़े रहते थे जो मदरबोर्ड को पूरा ब्लॉक करके रखते थे। तो ये एक ओल्ड ओल्ड कैटेगरीज में चली गई है। अभी अभी इसका यूज अपन नहीं करते हैं, ये पूरी प्रॉपर बंद हो गई है। अब जो अपन नया आया है वो IDE यूज करते हैं, जो कि अभी अपन हार्ड डिस्क में देखते हैं और डिस्क वगैरह में, टेप वगैरह में अपन देखते हैं। और ये सीधा मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है। किसके मदद से होता है? ये होता है साटा। साटा केबल के मदद से ये अपन को कनेक्शन भी देता है। ठीक है, तो इसका भी इमेज अभी देखेंगे। और उसके बाद अपन आते हैं यूएसबी। यूएसबी सबको पता है, जो अपन पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क यूज करते हैं, प्रिंटर वगैरह यूज करते हैं। तो जो पोर्ट रहता है वो यूएसबी पोर्ट रहता है। मेनली अभी हम लोग पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, अडेप्टर्स।
जिस पे अपन यूज़ करते हैं। जैसे कि इस पे जो अडाप्टर रहता है वो इस तरीके से बड़ा सा होगा, जिसमें बहुत सारे छेदा होंगे, पिन्स होंगे, ठीक है, पिन्स होते हैं। साटा आता है छोटू सा, इस पे ज़्यादा कुछ नहीं रहता, एक लाइन रहता है, बस इसको सही से लगाना रहता है। और अभी आ गया यूएसबी एकदम छोटू सा, उसका भी बहुत छोटा स्मॉल भाई। और अभी जो नई स्टोरेज डिवाइसेस आ रही है वो तो और भी यूनिक होते गई है, उसको आगे देखेंगे। अभी हार्ड डिस्क के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी उसको स्किप कर रहा हूँ मैं। बाकी ये तीनों तो समझ आ ही गया होगा। अब ये देखो फर्स्ट वाले के टाइप्स है, ये कैसे ये काम करता था उस टाइम पे। अब यहाँ पे अपना तो ये सिनेरियो नहीं दिया, ये अपना सीपीयू है। सीपीयू के अंदर ड्राइंग बनेगा, बनेगा, बन गया सीपीयू। यूएसबी, यूएसबी, बटन बटन, ओके ठीक है चलो। तो ये जो ग्राफिक कार्ड वाला एरिया रहता है, यहाँ मदरबोर्ड रहता है, वैसे ही यहाँ पे ये यूज होता था पहले, अडाप्टर, होस्ट अडाप्टर कहते हैं इसको। SCSI तो नाम है उसका, बाकी अपन होस्ट अडाप्टर से इसको बोलते थे। ये अपना दो हार्ड डिस्क है, 1 और ये 2। अब इसके साथ जो केबल अपन देख रहे हैं, यही केबल को मैं बोल रहा था, जो मोटी सी पिन होती है, शायद उसका इमेज है मेरे पास, मैं नेक्स्ट इमेज में डालता हूँ उसको। वो हार्ड डिस्क टू हार्ड डिस्क फिर इससे कनेक्ट होती थी। और उसके बाद ये जो है, ये साउंड कार्ड या ग्राफिक कार्ड टाइप का जो अडाप्टर होता था, वो अपने यहाँ पे सीपीयू के पीछे मदरबोर्ड पे डायरेक्ट अटैच होता था। फिर यहाँ से जो केबल निकलती थी उससे अपना सीडी रोम चलता था, फिर इन आउट, फिर स्कैनर वगैरह जो भी चल रहा अपना, ऐसा चलता था। तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस था, और बहुत बेकार वायर्स, बेकार तो नहीं बोलूंगा, बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज होती थी यहाँ पे। अब इसको स्किप करते हैं, अब हम लोग देखते हैं आगे। तो आगे अपने पास क्या है, ये केबल्स हैं। ये केबल्स देखो, ये पुराने केबल्स हैं, इसी की ही बात कर रहा था मैं। ये सारी केबल्स हैं जो अपन प्रीवियसली यूज करते थे पहले। अभी ये सब चीज की यूज नहीं होती है, अभी साटा केबल की यूज होती है, जो कि ये है। ये भी यूज हो रहा था एक टाइम पे, पर ये बंद हो गया अभी। अपन एक सेकेंड रुको, ये यूज कर रहे हैं। ओके, ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है अपना साटा केबल, पाटा, ये इसको पाटा बोलते हैं और इसको साटा बोलते हैं। ये साटा केबल है, ये पाटा केबल है। एक बार और अच्छे से बता देता हूँ। ये जो एरिया ये है, ये पाटा केबल है, ये, और ये है साटा केबल जो अभी यूज कर रहे हैं। पर अभी भी ये बंद होने के वाला है, साटा जो है ये बंद होने वाला है, क्योंकि हम लोग अभी यूज कर रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी, एनपीएवी वाली जो चिप्स होती है, जो एसएसडी होती है, जो डायरेक्ट अपने मदरबोर्ड पे ही लग जाती है, हम लोग अभी उसको यूज कर। और सारे स्टोरेज डिवाइस की अलग अलग कैटेगरी होती है, डाटा स्टोर करने की, रीड करने की, राइट करने की। अभी हम लोग बस हार्ड डिस्क के बारे में पढ़े हैं। साटा में अलग फॉर्मेशन होता है। साटा को छोड़ के अगर हम लोग एसएसडी की बात करें, साटा तो केबल है अपना, मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया था। बाकी अगर हम लोग और भी कुछ चीज़ के बारे में बात करें, हार्ड डिस्क को हटा के, एसएसडी भी दो तरीके की आ गई है, हार्ड डिस्क और एसएसडी। अब इस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गए हैं ये, और उस दो कैटेगरी के अंदर जो एसएसडी है वो भी दो कैटेगरी में डिवाइड हो गई है। ये अपनी नॉर्मल हार्ड डिस्क है जो ऐसे दिख रही है अभी। इंटरनेट थोड़ा स्लो काम कर रहा है। ये एसएसडी है, देखो। ये इमेज को देख के थोड़ा सा हम लोग एज्यूम करते हैं कि अभी हम लोग का सिनेरियो क्या चल रहा है, कैसे होने वाला है। देखो इस पे जो अपना प्लेटर होता है, वो प्लेटर यहाँ पे है ही नहीं। काफ़ी सारी चीज़ें जो अपने हार्ड डिस्क में है वो एसएसडी में नहीं है। यहाँ पे माइक्रो चिप्स यूज़ होती है, जिसको NAND फ्लैश मेमोरीज कह रहे हैं। ये सारी चीज़ें मेमोरीज की तौर पे
मेमोरीज है जिस पे डाटा स्टोर होता है। अभी क्या है, एचएसडी में, हार्ड डिस्क में अपन कैसेट पे स्टोर करते हैं, एक जो प्लेटर बोलते हैं जिसको, कैसेट टाइप से होता है, उस पे अपन रीड राइट करते हैं और डाटा स्टोर करते हैं। पर एसएसडी में कम्प्लीटली चेंज है। यहाँ पे एक सीपीयू रहता है, इसके अंदर एक मेमोरी रहती है जो बताती है इसको कि कहाँ डाटा स्टोर करना है, और ये पूरा स्टोरेज मीडिया रहता है। आगे देखता हूँ एसएसडी के भी अगर कुछ मेरे पास वो रहे तो मैं दिखाऊंगा खोल के एसएसडी के अंदर की ये सारी चीज़ें। हार्ड डिस्क तो अपन खोलेंगे ही आगे चल के, हार्ड डिस्क को खोल के मैं दिखाऊंगा कि कैसे डाटा रिकवर करते हैं, क्या करते हैं, कुछ खराब रहता है तो कैसे उसको रिप्लेस करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हार्ड डिस्क का पार्ट फेल है या क्या है। तो इसको देखेंगे आगे हम लोग। अभी इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फाइल सिस्टम को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तो वो भी रेडी नहीं है मेरा, उसके लिए आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे फिर। फाइल सिस्टम को जल्दी ही बना के अपलोड करूँगा, उसके लिए स्टे ट्यून करना और सब्सक्राइब करके रखो। बग बाउंटी की नई चैनल में मतलब नई वीडियो आने वाली है, और प्लेलिस्ट में जो रहेगा अपना टीसीएम सिक्योरिटी की जो मैंने ट्रेनिंग की हुई है उसी से रिलेटेड जो अपना वीडियो रहेगा वो रहेगा अपना बग बाउंटी का। और अपन गवर्नमेंट जो साइबर सेल होता है उसके एग्ज़ाम्स के बारे में भी बात करेंगे, उसके क्वेश्चन पेपर्स पढ़ेंगे, और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अपन करेंगे अभी, ठीक है। तो स्टे ट्यून एंड गुड बाय गाइस।